जो जब एफआईआर सिंगल एक्यूज्ड होता है ना, तो वो एक इजी केस होता है प्रूव करने का। बर्डन ऑफ प्रूफ बहुत इजी होता है सिंगल एक्यूज्ड में। पता होता है कि इस बंदे ने मारा है, क्योंकि कोई और वजह नहीं है कि क्यों एक जो असल वारिसान है, असल हकीकी कातिल को छुपा के किसी और को जाली तौर पे पेश करके जौन सा कातिल शो करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बड़ी एक सिंपल सी थेरी है जो हमारी क्रिमिनल लॉ में चलती है कि सिंगल एक्यूज का केस जो है बड़ी आसानी से प्रूव हो जाता है, प्रोसिक्यूशन इजीली प्रूव कर सकती है। इसके बरक्स जब कॉमन इंटेंशन के साथ एक या दो एक से ज़्यादा बंदे, सेवरल लोग मिल के जब कोई भी वारदात में मुलव्वस होते हैं, स्पेसिफिकली कत्ल की वारदात में, तो सेक्शन 34 पीपीसी के तहत, तज़ीरात पाकिस्तान के तहत वो कॉमन इंटेंशन शेयर करते हैं। और कॉमन इंटेंशन का मतलब ये है कि अगर किसी ने उस जुर्म में मावनत की है किसी भी किस्म की, तो उसको भी उस जुर्म जितनी सज़ा होगी। उसमें जो 302 आपको पता है उसकी सज़ा जौन सा है, सीधा जौन सा है किसास में जौन सा है जो फांसी है, और फांसी के अलावा अगर ताज़ीर में जाए तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ इम्प्रिजनमेंट है। तो इसी तरह अगर हम सेक्शन 34 पीपीसी को भी देखें तो जो मेन एक्यूज को, प्रिंसिपल ऑफेंडर को सज़ा होती है, उसी के मुताबिकत में जो है, जो दूसरा को एक्यूज होता है, जो कंप्लीस होता है, जो कि अगर साबित हो जाए कि उसने कॉमन इंटेंशन शेयर किया, चाहे वो मशवरे में मुलव्वस है, चाहे उसकी मौके पे मौजूदगी पाई गई है, चाहे उसने ललकारा दिया, या उसने कोई किराए का कातिल दे के किसी और के थ्रू किसी को मरवाया है, तो वो सेक्शन 34 पीपीसी के ज़ुमरे में आता है। यूजुअली ऐसा तब होता है जब 4 से ज़्यादा लोग एक वारदात में मुलव्वस होते हैं, तो सेक्शन 34 पीपीसी अट्रैक्ट होती है। लेकिन सेक्शन 34 पीपीसी में हमें साबित करना पड़ता है कि इनकी कॉमन इंटेंशन थी, उसकी जो प्रिंसिपल एक्यूज था उसकी इंटेंशन, और जो बंदा खड़ा मौके जिसने वारदात में हिस्सा डाला है उसकी, दोनों की, और जो असल मेन एक्यूज है, दोनों की सेम इंटेंशन थी, दोनों की एक ही नियत थी कि हमने ये वारदात इसी तरीके से यहीं पे करके जानी है। तो क्योंकि ये साबित करने का मामला है, तो ये ट्रायल कोर्ट बेस्ट पॉसिबल फोरम है जो कि डिसाइड करता है कॉमन इंटेंशन थी या नहीं थी। तो अगर हम बेल स्टेज की बात करें तो बेल स्टेज में बहुत प्रिलिमिनरी होता है। बेल स्टेज है क्योंकि 497 सीआरपीसी के तहत जो बेल है, जैसे कि हमने बताया कि जब तक ट्रायल नहीं होता तब तक जो बेल है एक बंदे को मिल सकती है। जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं उनमें बेल मिलना हक नहीं है अगर वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं। तो 302 क्योंकि प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है तो यहाँ पे बेल नहीं मिलती किसी भी सूरत, अनलेस कि आप ये साबित कर दो कि जो मुल्ज़मान हैं उनका इस वाक़ये से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये ऊपर से साबित, बज़ाहिरन साबित करना चाहिए, मतलब कि साबित करो कि ये केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी है, कि इसमें मज़ीद सबूतों और गवाहों की ज़रूरत है ये देखने में, एफआईआर में और तफ्तीश में, कि क्या इस बंदे की मुलव्वसियत है भी या नहीं, कहाँ तक मुलव्वस है, किस हद तक मुलव्वस है। ये सारी चीज़ें ट्रायल स्टेज में ट्रायल कोर्ट प्रॉपर डीपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करती है, जिसकी वजह से जो सबसे फेवरेबल सिचुएशन होती है बेल की वो 109 भी होती है, 34 पीपीसी की होती है। और अगर खाली ललकारे का भी रोल हो तो ना सिर्फ पोस्ट अरेस्ट बेल बल्कि आजकल प्री अरेस्ट बेल कबल ज़मानत गिरफ्तारी भी ज़मानत हो जाती है। और जहाँ तक अगर हम खाली 109 की बात करें तो मेरा ख्याल में कि कबल गिरफ्तारी ज़मानत भी हो सकती है और बड़ी इजीली हो सकती है।